अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। तो हमें कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी एजेंट 2.5% का सेलिंग प्राइस पर कमीशन चार्ज करता है जब भी वो किसी घर को बेचेगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रॉपर्टी एजेंट वर्क कैसे करता है। तो प्रॉपर्टी एजेंट बेसिकली आपको हेल्प कर रहा होता है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने में। तो अगर प्रॉपर्टी एजेंट आपकी तरफ से किसी की प्रॉपर्टी को आप कह लें खरीद कर देगा आपको, या आपकी प्रॉपर्टी कोई होगी उसको बेच कर देगा, तो वो कुछ चार्ज करेगा जिसको उसका कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी एजेंट ने अपना कमीशन फिक्स किया हुआ है कि जब भी वो कोई घर बिकवाएगा या आप कह लें घर बेचेगा, तो 2.5% का जो उस घर की सेलिंग प्राइस होगी उस पर उसको कमीशन देना पड़ेगा। यानी उस घर की जो सेलिंग प्राइस है, जितने का उसने घर बेचा होगा, उसका आप 2.5% निकालेंगे, उतने पैसे प्रॉपर्टी एजेंट को मिलेंगे और बाकी पैसे जाहिर बात है उसको मिलेंगे जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर था जिसने वो प्रॉपर्टी बेची होगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी एजेंट जो है यहाँ पर काम करेगा। तो ए पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि गिवन दैट द एजेंट सेल्स अ हाउस फॉर $650,000। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस एजेंट ने किसी घर को $650,000 में बेचा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्स। तो इस एजेंट को ये कमीशन कितना मिला होगा, यानी जब इस एजेंट ने किसी की प्रॉपर्टी इतने पैसों में बेची होगी तो इसको कमीशन कितना मिला होगा। तो जाहिर बात तो ऊपर बताया हुआ है कि इसको हमेशा जब भी किसी घर को बेचता है तो जितने का घर बेचा जाता है, जो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है, उसका 2.5% इसको कमीशन मिलता है। तो अगर ये घर इतने का बेचा गया है तो इसका 2.5% निकाल लेंगे, उतना ही कमीशन इसको मिला होगा। तो पहले हम इसका ए पार्ट यहीं पे कर लेते हैं साथ ही, ताकि ये चीज़ें साथ साथ हमें समझ आ जाएं। तो ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें ए पार्ट में दी हुई है कि इस एजेंट ने जितने का ये घर बेचा है उसी को हम बोलेंगे वो इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस। और वो कितनी है, वो है $650,000। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसकी प्राइस लिख दी। अब हमें इसका कमीशन का रेट भी पता है, वो है 2.5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि ये जो प्रॉपर्टी एजेंट है ये कितना कमीशन चार्ज करता है, ये चार्ज करता है 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये जानना है कि इतने पैसों पे घर बेचने पर इसको कितना कमीशन मिला होगा, जस्ट हमने ये $650,000 का 2.5% निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्ड। तो अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्ड, जो इसको मिला होगा वो कितना होगा, वो निकालने के लिए आपको जस्ट इस सेलिंग प्राइस का 2.5% निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का 2.5% कैसे निकालेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 65 आगे 0 0 0 0 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। इस तरह हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं कि उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। आपको वैसे सॉल्व करना आता है, आप इसको फर्दर आसान बना सकते हैं इस तरीके से कि ये दो जीरोस इन दो जीरो से कट कर दें, तो ऊपर बच जाएगा जस्ट 2.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बच जाएगा 6500, क्योंकि ये दो जीरो नीचे वाले जीरो से कट हो चुके हैं। नीचे 1 लिखा हुआ है, उसको आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। आप फर्दर यूं भी कर सकते हैं कि 2.5 में से अगर आप डेसिमल को रिमूव कर दें तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे आपको 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी चीज़ सारी की सारी वैसे की वैसे लिखेंगे, यानी 6500। ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 650, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 650 कितना होता है, ये हमारे पास आ गया $16,250। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया आंसर डॉलर्स में $16,250। इसका मतलब इस एजेंट को जब इसने घर $650,000 का बेचा होगा तो इसको जो कमीशन मिला होगा उसमें से वो मिला होगा $16,250। तो यही हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना था। तो पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है ऑन अनदर ओकेजन, और इसी तरह किसी एक और जगह पर आप कह लें ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ $12,000। तो इस एजेंट को $12,000 का कमीशन मिला। अब देखिए यहाँ पर कमीशन बताया गया है, ऊपर घर की सेलिंग प्राइस बताई गई थी ए पार्ट में, इस बी पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता कि घर कितने का बेचा गया है जिस पे उसको इतना कमीशन मिल रहा है, लेकिन कमीशन बता दिया है कि किसी और ओकेजन के ऊपर इस प्रॉपर्टी एजेंट को
$12,000 का कमीशन मिला है। तो अब आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, दिस सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, यानी आपने ये बताना है कि इस प्रॉपर्टी एजेंट ने वो घर बेचा कितने का था जिसकी वजह से इसको कमीशन इतने का मिला। तो आपने बेसिकली सेलिंग प्राइस निकाल कर दिखानी है उस घर की जिस पे कमीशन इस एजेंट को इतना मिल रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट में हम यहाँ पे क्योंकि सेलिंग प्राइस मिसिंग है इसको लेट कर लेते हैं आसानी के लिए। हम मान लेते हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस जो है कोई $X थी इस घर की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट अस सपोज, हम इस चीज़ को सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट कर ले हैं, दी सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस इज $X। हम मान लेते हैं कि जितने का ये घर बेचा गया है इस प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू, उस घर की सेलिंग प्राइस क्या थी, $X। अब हमें ऊपर पता है कि प्रॉपर्टी एजेंट जब भी कोई चीज़ बेचता है, कोई भी घर बेचता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस का 2.5% उसको कमीशन के तौर पे मिलता है। तो अगर इसने घर $X का बेचा होगा तो इसका मतलब इस $X का अगर हम 2.5% निकाल लेंगे तो वही इसको कमीशन के तौर पे मिला होगा। तो हम इस X का 2.5% निकालेंगे। तो X का 2.5% निकालने का मतलब है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमने निकालना है 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि है X। और अब ये हमें निकाल कर इक्वल किसके इक्वल आएगा, जाहिर बात है जब 2.5% आप X का निकालेंगे, X सेलिंग प्राइस है, तो इससे आपको कमीशन पता चलेगा। ये इक्वल किसके आएगा, इस प्रॉपर्टी डीलर के कमीशन के, क्योंकि हमें ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर कोई भी घर ये बेचता है तो जितने का इसने बेचना है उसका 2.5% इसको कमीशन मिलना है। तो अगर हमने इस घर की सेलिंग प्राइस को खुद से X कहा हुआ है तो X का जब हम 2.5% निकालेंगे तो हमें उससे इसका कमीशन ही मिलना चाहिए। तो देखिए 2.5% ऑफ X को किस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि आप 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे X के साथ और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो दो चीज़ों का इस तरह अगर लिखा होता है कि एक का कुछ परसेंट निकालना हो तो जितना परसेंट निकालना होता है और जिस चीज़ का निकालना होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा 100 पे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि 2.5% X का निकालना था तो 2.5 को X से मल्टीप्लाई किया और हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। आगे इक्वल टू, और कमीशन देखिए बताया हुआ है, बी पार्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो घर बेचा है इसने, बेचने के बाद इसको कमीशन कितना मिला हुआ है, $12,000। तो आप इसलिए कमीशन की जगह पे $12,000 लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आप जस्ट सॉल्व कर लें, यहाँ पे ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय X वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 100 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर आके इस सब चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12,000 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 को, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरोस एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो ये 12,000 वाले जीरोस तो वैसे ही रहेंगे और ये 100 के दो जीरोस भी आ जाएंगे, यानी 12,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास जस्ट क्या बचा हुआ है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय X। अब आपने X की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपने X को सेलिंग प्राइस कहा हुआ है घर की, यही आपने फाइंड आउट करनी है। तो 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे, वहाँ जाके ये डिवाइड करेगा इस वैल्यू को। तो ये वैल्यू पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ सारी की सारी और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस 2.5 से। तो आपको डिवीजन आती है, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको ये करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, और इसको आप डिवाइड करें 2.5 से। तो ये मैंने पूरी वैल्यू आपके सामने एज इट इज़ लिख दी है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है ये आपके पास $480,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई $480,000। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी एजेंट ने घर $480,000 का बेचा था, तभी इसको $12,000 का कमीशन इसमें से मिला होगा। तो हमने जो सेलिंग प्राइस निकालनी थी वो निकाल ली। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो आ गई इस घर की, वो ऊपर भी मेंशन्ड है, $480,000। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको दोनों के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।